जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी मतलब देवों के सोने वाली एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 महीने के बाद भगवान विष्णु देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं और उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के तुरंत ही बाद आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई के महीने में आती है। देवशयनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। कहते हैं इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के पाताल लोक में चले जाने से देवताओं की शक्ति कम हो जाती है और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा में बहुत वृद्धि हो जाती है और इसका बुरा प्रभाव ना हो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें देवशयनी एकादशी के दिन से ही किया जाना चाहिए। देवशयनी एकादशी का दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ ही जीवन में कामयाबी का रास्ता भी खोल देता है। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको देव उठनी एकादशी के कुछ सरल पर कारगर उपाय बताती हूँ। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और रोज़ का राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिख कर 98210251 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। पहला, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से बहुत फलकारी रहता है और आपको बहुत आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दिन करना क्या है, बहुत आसान। स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने का ही विशेष फल होता है। उसके बाद उन्हें केले और मिठाई का भोग लगाएं। बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग सबसे अच्छा रहता है। बढ़िया खुद से अपने घर में ही बनाएं। बढ़िया पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसके बाद बढ़िया सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर अर्पित करें। तुलसी और पीपल की पूजा करें। दूसरा, अगर आप बिजनेस में अपनी वृद्धि चाहते हो, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम करें। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद बढ़िया पूजा करें और भगवान विष्णु के सामने एक चांदी का सिक्का रखें। अगर चांदी का ना हो तो नॉर्मल 1 या 2 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं और भगवान के सामने रात भर उस सिक्के को ऐसे ही रहने दें। अगले दिन सुबह ये सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पे रख दें। जब आप सिक्का उठाएं उस समय भगवान से प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे कृपालु, ऐसी कृपा करो कि व्यापार में वृद्धि हो जाए। माना जाता है ऐसा करने से बिजनेस में अपार सफलता मिलती है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी भी नहीं रहती। तीसरा, अगर आप लक्ष्मी नारायण की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, उनकी प्रेम पाना चाहते हो, भक्ति पाना चाहते हो तो देवशयनी एकादशी के दिन शाम में आरती करने के बाद घर की उत्तर दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करना। इस समय जगत के पालनहार से सुख शांति और समृद्धि की कामना करना। इस उपाय को करने से जीवन में कभी धन की कमी भी नहीं होती। अच्छा, इसी के साथ आकाश में पितरों के निमित्त भी दीपदान जरूर करना और देसी घी का ही दीपदान करना। चौथा है, सनातन धर्म में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान है और वो माँ लक्ष्मी के साथ उसमें वास करते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी पर पीपल के पेड़ का पूजन जरूर करना, सुबह और शाम दोनों समय। साथ ही दीपक जलाकर बढ़िया आरती करना, उसकी परिक्रमा करना।
इससे सभी देवी देवताओं के साथ हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। बस याद रखना, कभी किसी भी एकादशी पे रविवार नहीं होना चाहिए, उस दिन फिर ऐसा मत करना। अगर हम पीपल की पूजा सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और परिक्रमा करेंगे, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। 5वां, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर सुविधा हो तो शुद्ध गाय के दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और भक्ति मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से भी अभिषेक करना बहुत अच्छा फलकारी होता है। ऐसा करने से आपके करियर लाइफ में आ रही मुश्किलें दूर हो जाती हैं और आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाता है। 6, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी वाले दिन तुलसी माता की पूजा भी ज़रूर करना। बस याद रखना कि एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी भी व्रती होती हैं, क्योंकि वो भी वैष्णव और भगवान विष्णु की प्रिया हैं, तो इसलिए उन पर जल अर्पित मत करना, तुलसी जी तोड़ना नहीं, बस उनकी पूजा करना, प्रार्थना करना, दीपदान करना, परिक्रमा करना। 7, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को हल्दी की 7 गांठ अर्पित करें। वही माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियाँ अर्पित करें। पूजा के बाद पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठों और कौड़ियों को बांधकर तिजोरी में या जिस भी जगह पे आप पैसा रखते हो उधर रख दो। घर में धन का आवागमन बिल्कुल शुरू हो जाएगा, आता ही रहेगा। 8, छात्रों के लिए एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर करें, बहुत अच्छा होता है। बच्चों को बोलना चाहिए 1 अध्याय पढ़े, पर पढ़े जरूर। 9, अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ पूजा करें और फिर एक पान के पत्ते पे, साबुत पान का पत्ता होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर ओम विष्णवे नमः हल्दी से लिखिए, फिर भगवान के चरणों में उसे अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख दें। 10वां, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ रही है और दिन ब दिन तू मैं आपस में बढ़ती जा रही है, तो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा जरूर करें और इस दिन लक्ष्मी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में खुशियां पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी महारानी के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करके आरती करें और उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन सदा खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। 11, देवशयनी एकादशी पर दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। कोई भी व्रत हमारा पूर्ण ही तब होता है जब हम उसे दान करते हैं उस दिन, ठीक है। तो इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। 12, देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनाज और गौ का भी दान करना बहुत उत्तम बताया गया है। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान कर सकते हैं। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना, पीला गमछा पहनाना भी बहुत अच्छा माना गया है। करके देखना, बहुत बहुत लाभ मिलता है। देखो, कई बार हम उपाय तो करते हैं बट हमें उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने जीवन में कोई और गलतियां कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कुछ काम बता रही हूं जो गलती से भी उस दिन मत करना। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन जुआ खेलना बिल्कुल मना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन जुआ खेलता है उसका कुटुंब, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है उस स्थान पर अधर्म का राजा वास करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए।
एकादशी व्रत का आधा फल दिन में और आधा फल रात में जागरण से मिलता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन पूरी रात जाग कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन से पाप और समस्याएं खत्म हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन दोपहर में नहीं सोना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, बहस मत करना, किसी की बुराई चुगली वगैरह मत करना, इसका भी बहुत अधिक दंड मिलता है। इसलिए ही साधु संत मौन व्रत की सलाह देते हैं, ताकि ना बोलने वाली बात गलती से भी मुंह से ना निकले। जब भी कोई उपाय करें तो विशेष ध्यान रखा करो, क्योंकि एक तरफ आप उपाय करके अपने ग्रहों को, समय को मजबूत कर रहे होते हो, वहीं गलतियां करके दोष लेकर उस पुण्य को बराबर कर देते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।